आप ये राखी मेरी कलाई पे बंद, मैं आपको बदले में न्याय दिलाऊंगा। ठीक है, ये मेरा कमिटमेंट है, प्रॉमिस है कि मैंने आज से आपको अपनी बहन बना लिया है। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए पंचायत चल रही है, और इसी पंचायत में जो अड़का पुलिस का जो ताना बाना है, जो ढांचा है, वो इतना लचर है, इतना लालची है कि जिसकी वजह से किसी को न्याय नहीं मिल पाता। कुछ दिन पहले तो हमने देखा, मैंने एक घटना अरे पहाड़ी गांव की दिखाई दी। एक बुजुर्ग 65 साल का हो गया जी, वो 15 साल का था, जिप धक्के खाने लग गया था, वो 65 का हो गया, उसने न्याय नहीं मिला था। मैं न्याय दिलाने के लिए गया, इससे एसपी साहब को जॉब यहाँ से ट्रांसफर करे गए, इन मिला तो उनकी तरफ से भी चुप्पी थी। चुप्पी यानी कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन हो, चुप हो तो आप भी अन्याय को स्वीकार कर रहे हो। इसी महापंचायत में एक बहन जी हमारे को मिली, ये पंचायत में बोल के भी आई है, ये रोने लग रही थी, और इन्होंने कहा मेरे हाथ में राखी है, दिखाओ बहन जी, ये दोनों बहनें हैं, इनका इकलौता भाई था, आज वो भाई इनके बीच में नहीं रहा, राखी लिए खड़ी है। 19 जुलाई को भाई का पता चला है, उसकी हत्या कर दी जाए या मौत हो जाए तो इनसे हम पूछेंगे। और 9 अगस्त को राखी थी, ये राखी हाथ में लिए रहेगी दोनों बहनें। तो फिलहाल बहन जी ये बताओ मेरे को, कब की ये घटना थी और किस तरह ये वाकया घटा था? ये घटना हुई है 18 जुलाई की रात को हुई है, 9 साढ़े 9 बजे। उसने उस टाइम 112 पे कॉल किया, 112 वहां पहुंची, उसको उसके बयान दर्ज किए, उसको लेके आई, उसके पट्टी बंधवाई। उसके बाद 112 को वो साफ बोल के गया है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग तक देखी है कि मुझे मारने वाला राकेश जाखड़ है। उसकी फोटो नाम तक बता के गया है, क्योंकि मैं नहीं मानती, मैं उसकी वीडियो देख कर आ रही हूँ परवीन जी के पास, जो एएसआई है वहां पर, जिसके पास मेरे भाई का केस है। मरने से पहले के बयान आपके? हाँ, ये मेरे भाई के मरने से पहले के। उसके बाद वहां से लोहारू अस्पताल से उसको भिवानी ले जाया गया, रास्ते में उसकी एम्बुलेंस चेंज की गई। सबसे गलत बात ये है, किसी को लेकर जा रहे हैं तो आप एम्बुलेंस कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी उसकी क्रिटिकल कंडीशन में। इसकी ये हालत है कि ये बचेगा या नहीं। कितनी एज थी आपके भाई? 29 साल का था। क्या करते थे वो खेती करता था। किसी की रंजिश चल रही थी? कोई रंजिश नहीं मान सकते, वो उसका दोस्त बता रहे हैं। अच्छा, आपस में दोस्त थे? तो ऐसी भी क्या दोस्ती रही होगी कि इतना बड़ा वो कांड करके गया है। बिल्कुल, ये दोस्ती में धोखा दिया गया उसको। तो फिर उसके बाद यानी कि आप कह रहे हो एम्बुलेंस बदली तो कोई षड्यंत्र था? बिल्कुल षड्यंत्र था। क्या हो सकता है? उस रात उन 5 लोग थे, ये लोग साथ में बैठे थे, एक मारने वाला था, 3 खाना लेने गए थे। खाना लेने जाने वाले ही लोहारू से उसको भिवानी ले जाने वाले थे, और वही तीनों लड़के एम्बुलेंस बदलने वाले थे। जब उसको हमने देखा, उस टाइम उसकी कंडीशन ये नहीं लग रही थी कि ये मर भी सकता है, नहीं लग रही थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद चोट लग रही थी उसको? उसके शरीर में नवीन नाम है, और उसको मोनू नाम से जानते हैं। अच्छा, मोनू पीपली नाम से। उसके हाथों में चोट लगी थी। हाँ, मोनू पीपली, गांव पीपली है। हाँ, राजस्थान का है। अच्छा, कहाँ चोट लगी हुई थी? हाथों में चोट लगी थी, सिर में लगी थी, और पैरों में लगी थी, और थोड़ी बहुत पेट पे लगी थी। उस चोट के हिसाब से नहीं लगता कि वो उस टाइम मरा होगा, या फिर उन लोगों ने एम्बुलेंस चेंज की। इस चीज के अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। घटना स्थल कहाँ का था? ये लोहारू में लोको कॉलोनी का था, पानी की कोई टंकी बता रहे वहां का था, गौशाला के पास में। परवीन जी से बात हुई, परवीन जी को शिकायत दी, परवीन जी से बार बार हम लोग गए, मिलने गए, बात करने गए। उन्होंने हर बार हमें यही कहा, देखते हैं, बात करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपको नहीं बता सकते कि हम क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने हमें हर बार वहां से भगाने की कोशिश की। कौन था? आयु था या एसएचओ था? क्या था? आयु था। हाँ जी, सब इंस्पेक्टर। उन्होंने कभी संतुष्टिजनक जवाब तो दिया ही नहीं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे भाई का फोन वहां हॉस्पिटल में रह गया था। मेरे भाई का फोन का पैटर्न हम सबको पता था, थंब लॉक लगा हुआ था, पैटर्न चेंज किया गया, थंब लॉक हटाया गया। अच्छा, ये सारे काम हुए हैं उसके फोन के साथ। अब कितने ये पुलिस ने फोन उसका बरामद ही नहीं किया, हम लोग कॉल करते रहे। 26 दिन हो गए आज। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से सबको पता है, सबको पता है, लेकिन लोग बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप ये राखी मेरी कलाई पे बंद, मैं आपको बदले में न्याय दिलाऊंगा। ठीक है, ये मेरा कमिटमेंट है, प्रॉमिस है कि मैंने आज से आपको अपनी बहन बना लिया है। आज से मैं हूँ आपका भाई, ये समझ के। जोन सा भी कोई पुलिस का अधिकारी किते भी थोड़ा भी तारा डाउट हो तो मेरे तो बताओ, मैं थाना में बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। मैंने कह रखा है, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। हाँ, आपकी बातों में
झूठ नहीं होनी चाहिए। कोई फैक्ट बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हाँ। किस कदर कैसे होगी झूठ? हमने हमारा भाई खोया, इकलौता भाई खोया भाई। नहीं, एक होता कल झूठ की तो कोई वजह ही नहीं बनती ना। चीज है ना बहन जी, मेरे को आप सबूत भेजना भाई। और सारी चीजें झूठ हो सकती है, लेकिन वो जो बयान दे के गया ना वो झूठ नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, सारी चीजें मेरे को जब भेजोगे ना, मैं भी एक बार अच्छी तरह शॉर्ट हो जाऊंगा। और फिर हमारे पास नहीं, वो पुलिस प्रशासन कोई नहीं, पुलिस प्रशासन के पास है। आपने देखी थी वो वीडियो? हाँ बिल्कुल मैंने देखी है। और मरने से पहले आपके भाई के साथ बात हुई आपकी? नहीं मेरी नहीं हुई। हमें तो वो रात को 9:30 बजे हादसा हुआ, 112 पे कॉल किया, हमें तो सुबह तक किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। 3:30 बजे भिवानी में बता रहे हैं कि उसका लास्ट टाइम उसने सांसें ली थी। हमें सुबह 7:30 बजे घर से ही फोन आया, लेकिन किसी ने कोई इन्फॉर्म नहीं किया, घर पर भी नहीं किया। वो भी बाहर से पता चला है कि भाई मोनू के साथ ये हादसा हुआ है लुवारू में। प्रशासन ने कोई भी घर पे इन्फॉर्म नहीं किया। सारे मेरे पास आ जाएगी डिटेल, मैं यहाँ मनाड़े तंबू गाड़ने पड़ो। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है जी जी बिल्कुल भाई कर्मू भाई है, इससे बड़ा माने क्या हो सकता है? वो तो भाई न्याय की लड़ाई